ब्रिजित सर ने बता रहा था, मैं दुबई में रहता हूँ, पिछले 20 साल मैं दुबई में रहता हूँ। दुबई में आजकल क्या हो रहा है, सब लोग सुना होगा। जंग हो रहा है, वॉर हो रहा है, मिसाइल्स गिर रहा है, ये सब होते रहते हैं। तो जब मैं दुबई से बाहर जाते हैं, उसी टाइम आदमी लोग पूछते हैं दुबई में डीएक्सन बिजनेस कैसा है। तो मैं आपको दिखाने के लिए दुबई में डीएक्सन बिजनेस कैसा है ये दिखाने के लिए मैं 2 बोनस स्टेटमेंट लेके आया दुबई से। 2 लोगों का, 2 मिडिल ईस्ट मेंबर्स का बोनस स्टेटमेंट। यस सर। एक है ये आदमी, आप यमन सुना है? यमन? यस यस। यमन नाम का कंट्री में, मिडिल ईस्ट का कंट्री है, उधर ये वार नहीं, पिछले 10 साल से वार चल रहा है। ये नया वार उसको इफेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि पिछले 10 साल वो वार के अंदर है। तो पिछले महीने मतलब मार्च 2026 में ये आदमी का बोनस है $7,525 US। $7,525 US मतलब इंडियन रुपीस में 8 लाख इंडियन रुपीस। मार्च 2026 का बोनस है $7,525 US, 8 लाख इंडियन रुपीस। अच्छा बोनस है? यस। अच्छा बोनस है? यस। और एक लेडी का बोनस ये है 116,228 सऊदी रियाल, डॉलर्स में $35,000, इंडियन रुपीस में 33 लाख। 33 लाख, 33 लाख, राइट? 33 लाख। मार्च 2026 का इनकम है। अच्छा बोनस है? बहुत अच्छा है। अच्छा है? यस। बहुत अच्छा है? यस। ये लेडी मर चुका है 3 साल पहले। पिछले महीने का बोनस में दिखा रहा हूं 33 लाख डीएक्सन बोनस। लेकिन लेडी गुजर गई 3 साल पहले और ये आदमी पिछले महीने का बोनस है 7 लाख इंडियन रुपीस, लेकिन 19 साल पहले मर चुका। 19 साल पहले 2007 में गुजर गए। क्वेश्चन, 7 लाख और 33 लाख, ये लोग मर चुका है। हमारा क्या है? हम लोग जिंदा है ना? हाँ सर, थोड़ा डाउट तो लग रहा है। जिंदा है? नहीं। 33 लाख मिल रहा है? नहीं सर, तो काहे के जिंदा है? 33 लाख मिल रहा है? नहीं मिल। क्वेश्चन नॉट टू द क्राउन एम्बेसडर्स, आप सब लोगों के लिए। मरा हुआ लोग भी इतना कमा रहा है डीएक्सन सिस्टम से। अभी हम सब जिंदा है, फिर भी हम ये सिस्टम का पोटेंशियल के बारे में अभी तक नहीं जानता, नहीं सोचा। तो आज से आप सोचना शुरू कर दीजिए। मरा हुआ लोग 33 लाख इनकम हर महीने कमा रहा है। ये आदमी, ये लेडी का हस्बैंड है, ये 33 लाख रुपीस हर महीने ये छोटा बच्चा का माइनर अकाउंट में जा रहा है। माइनर अकाउंट में उसको वो पैसा यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो माइनर है। जब वो 18 इयर्स हो जाएगा, उसी टाइम वो अपना माइनर अकाउंट खुलेगा, उसी टाइम
उसकी मम्मी का कमाई वो अकाउंट के अंदर होगा, डीएक्सन का कमाई 33 लाख हर महीने। आप सोच लीजिए, जब ये बच्चा अभी 6 साल का है, 6-7 साल का है, जब वो 18 बन जाएगा, उसके अकाउंट में कितना होगा आप थोड़ा सोच लीजिए। इसको बोल रहा है विरासत, यस, इनहेरिटेंस, लेगेसी। अभी प्रोफेसर सर को देख लीजिए। प्रोफेसर सर अभी दुबई में रह रहा है। इट्स अ ब्लेसिंग फॉर डीएक्सन मिडल ईस्ट। प्रोफेसर आने से पहले डीएक्सन मिडल ईस्ट में इंडियन लाइंस उतना एक्टिव नहीं था। अभी आप एक फ्राइडे किसी मिडल ईस्ट ऑफिस में जाएगा तो पूरे के पूरे इंडियंस हैं। एक आदमी ये डिफरेंस किया। ये बिजनेस कॉफी पीने से इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। हर दिन ऑफिस में आएगा तो इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। हर मीटिंग अटेंड करेगा तो इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। बेनिफिट मिलना है तो इसका बेसिक स्टेप्स। अभी भी प्रोफेसर हर दिन 3 या 4 नया आदमी लोगों के साथ डीएक्सन के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि अभी भी 33 साल के बाद भी हमारा मेंबरशिप है 21 मिलियन मेंबर्स ओनली 21 मिलियन मेंबर्स out of the 8 billion people in the world, 21 million members only। हमारा मिशन बहुत बड़ा है। आप सब लोग हर दिन 10 लोगों के साथ बात करेगा तो भी हमारा मिशन अचीव नहीं करेंगे। लेकिन आपका जिंदगी का मिशन, आपका एक्सपेक्टेड बोनस अचीव करने के लिए हर दिन डीएक्सन के बारे में कितने नए लोगों के साथ बात करना है, ये आप डिसाइड करना है। 5 लोगों के साथ बात करेगा तो उतना बोनस मिलेगा, 10 लोगों के साथ बात करेगा तो उससे भी ज्यादा बोनस मिलेगा। क्या बताना है, क्या बताना है? डीएक्सन के बारे में अभी अभी बलजीत सर ने एक ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन आपको सुनाया। मैं उधर बैठ के मैं ये प्रेजेंटेशन शायद 20 बार 30 बार अटेंड कर चुका हूं, लेकिन अभी भी जब वो कंपनी के बारे में बात करते हैं उसी टाइम गूज बम्स हो जाता है। गूज बम्स का हिंदी क्या है? रोंगटे खड़े हो जाना। रोंगटे खड़े हो जा रहा है, खड़े होते हैं। द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, not the number 3, not the number 2, the number 1 selling company in the world। yes। इसके बारे में बात करना है। दुनिया का सबसे बड़ा गैनोडर्मा कंपनी के बारे में बात करना है, सबसे बड़ा स्पाइरुलिना कंपनी के बारे में बात करना है, सबसे बड़ा नोनी कंपनी के बारे में बात करना है, सबसे बड़ा कॉर्टिसन्स कंपनी के बारे में बात करना है, सबसे बड़ा लायंसमैन कंपनी के बारे में बात करना है, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में बात करना है। आपको पता है हमारा कितना फैक्ट्रीज अभी प्रजित सर ने दिखाया, 14 फैक्ट्रीज है अभी रनिंग, और मोर फैक्ट्रीज आर कमिंग अप। कितना हो जाएगा बाय द एंड ऑफ 2027, इन द बिगिनिंग ऑफ 2028 21 फैक्ट्रीज होगा। सेकेंड कंपनी इन द लिस्ट, सेकेंड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, ये तो एक अमेरिकन कंपनी है, नाम नहीं बता रहा हूं, आप सोच लीजिए। अमेरिकन कंपनी, उसका फैक्ट्रीज का नंबर कितना है आपको मालूम है? 6। अभी भी वो बहुत पीछे है, लेकिन डीएक्सन ऐसे भाग रहा है। डीएक्सन इज एक्सपैंडिंग विद गॉड स्पीड। आप समझना चाहिए ये कंपनी का ताकत। ये क्या है मालूम है आपको? हाथी। हाथी। हाथी का, हाँ बस। हाथी जब वो छोटा होता है उसी टाइम
ये लोग एक छोटी सी रस्सी से हाथी का एक पाँव, एक पैर, एक छोटा सा पेड़ से बांध करते हैं। हाथी बहुत बार कोशिश करते हैं ये तोड़ने के लिए, लेकिन तोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि हाथी बड़ा छोटा है। लेकिन ये हाथी बड़ा बन जाता है, बड़ा हाथी बन जाता है। उसी टाइम वही रस्सी से वही पेड़ में बांध करके रखते हैं। लेकिन हाथी अगर एक बार कोशिश करेगा तो ये पूरा पेड़ गिर जाएगा, लेकिन हाथी कभी भी कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि उसके मन में ऐसा एक छपा हुआ है, ये मुझे तोड़ नहीं सकते हैं। हिंदी तो उतना खराब नहीं है ना। तो हाथी का मन में किसी लोग ऐसे डाला हुआ है, मुझे ये नहीं तोड़ सकते हैं। हम सब लोग हाथी के जैसा है। बचपन में हमारे मन में बहुत सारे चीज डाला हुआ है जिसके वजह से हमको आदमी लोगों के साथ बात करने में थोड़ा दिक्कत बन जाता है और स्टेज के ऊपर आके बात करने में थोड़ा शाई होते, शर्म होते हैं। नया लोगों के साथ बात करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ना सुनने में थोड़ा दिक्कत बन जाता है। मतलब आप सब लोग लीडर्स बैठ रहा है, एक ऐसे कर रहा है क्योंकि ना सुनने में वो लीडर को भी प्रॉब्लम है। वो लीडर है, फर्स्ट लाइन में बैठ रहा है, लेकिन फिर भी ना सुनेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सब मोटिवेशन मिलने के बाद, ये प्रजित सर का इंफॉर्मेशन मिलने के बाद आप इधर से पाए, एक आदमी को मिल रहा है, डीएक्सन कार्य के बारे में बता रहा है, उसी टाइम वो बोलते हैं ना, ये तो डायरेक्ट सेलिंग है, मुझे नहीं चाहिए। दूसरे आदमी के साथ जा रहा है, पास जा रहा है, वो भी ना। तीसरा आदमी वो भी बोलते हैं ना, देन अगेन ना 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 ना। मोटिवेशन जीरो, गॉन डाउन। अगले आदमी के पास जाके बात करने में हमको ऐसा एक चेन बन जाता है। अगर ना सुनेगा तो फिर भी प्रॉब्लम हो जाएगा। ना सुनेगा तो क्या है प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम है? देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैं 1 2 3 बोलेगा, आप सब लोग ना बोलिए, बोल सकते हैं? 1 2 3 थोड़ा स्ट्रांगली बोल दीजिए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 बार आप सब लोग एक साथ बैठ के ना बोला। कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ब्लड आ रहा है? नहीं आ रहा है। बॉन्ड्स ब्रोकन? नो नो नो। समथिंग हैपेंड टू मी? नो। कुछ हुआ? नहीं। ना सुनने से आदमी लोगों को कुछ भी नहीं हो जाता है। ये ना सुनने का बिजनेस है। प्रोफेसर जैसे इधर बैठ रहा है क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा ना सुनने वाला व्यक्ति प्रोफेसर है। उसके बाद आर.के. शर्मा और मैडम सुमन, उसके बाद भरत गर्ग जी और शिप्रा जी, क्राउन एम्बेसडर्स। सबसे ज्यादा ना सुनने से वो लोग इधर क्राउन एम्बेसडर बन के बैठ रहा है। ये ना सुनने का बिजनेस है। तो ये जो चेन है ना, ये आप टूटना चाहिए। और हमारे कंपनी के बारे में भी मेनी इयर्स बैक जब प्रोफेसर और डॉक्टर रत्ना ये कंपनी इधर शुरू किया, उसी टाइम बहुत सारे सीनियर लीडर्स भी है। मुकेश जी, आप जब इसमें ज्वाइन किया, डीएक्सन में ज्वाइन किया, उसी टाइम कंपनी बहुत छोटा कंपनी था। प्रजित सर ने अभी जो बताया, दिखाया, ये सब अभी अभी का डेवलपमेंट है, अभी अभी हो रहा है। डीएक्सन इज जूमिंग इनटू द पोजीशन ऑफ नंबर 1 कंपनी। लेकिन ये लोग जब ज्वाइन किया, उसी टाइम ये सब नहीं था। तो उसी टाइम
जब उन्होंने किसी आदमी के साथ बात करेगा तो डीएक्सन के बारे में बताने के लिए कुछ भी नहीं था। उसी टाइम एक आदमी के साथ बात किया ना, दूसरा आदमी के साथ बात किया ना, क्योंकि छोटा कंपनी है। लेकिन अभी हाथी बड़ा बन गया है। डीएक्सन नाम का हाथी एक बहुत बड़ा हाथी है, लेकिन आपका चेन अभी भी है। डीएक्सन में के बारे में बात करने के लिए आके शर्मा जी 20 साल पहले आपके साथ जिन्होंने नो बोला, अगर आप अभी कंपनी का डेवलपमेंट देखेगा तो सब लोग यस बोल के वापस आएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, डॉक्टर लिम्स मैंगो थियरी, आम का पेड़ है ना, आम का पेड़ में बहुत सारे फूल होते हैं और कुछ बारिश आएगा, बहुत सारे फूल गिर जाएगा, और तूफान आएगा, बहुत सारे फूल गिर जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आम के पेड़ में आम नहीं होगा। बहुत सारे फूल गिर जाएगा, लेकिन फिर भी आम होंगे। डीएक्सन बिजनेस भी ऐसा ही है। शिप्रा जी हंसना मत, मेरा हिंदी सुन के। आम का पेड़ में आम होगा, ये बिजनेस भी ऐसा ही है। बहुत सारे लोग आपका टीम में ज्वाइन करेगा, बहुत सारे लोग गिर जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लीडर्स आपको मिलेगा। ये मिलने के लिए आप क्या करना है? बोलते रहना है, हर दिन बोलते रहना है, हर दिन रिक्रूट करते रहना है, हर दिन नया आदमी को टीम में जोड़ना है। ये अगर करते रहेगा तो बहुत सारे लोग इनएक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपका टीम में वो 20 लोग आएगा जिन्होंने बन जाएगा आपका 20 डायमंड्स, और जिसके वजह से आप हो जाएगा क्राउन एम्बेसडर। लेकिन ये बहुत सारे आदमी लोग जब आपका टीम में ज्वाइन हो जाएगा, उसी टाइम ये हमारा पीपल का बिजनेस है, आदमी लोगों का बिजनेस है। उसी टाइम आपको जानकारी होना चाहिए ये कैसा लोग है। बहुत तरह तरह के लोग हैं, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्कर्स आते हैं जिन्होंने आपके टीम में ज्वाइन हो जाएगा। इनके बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में मैं बताएगा। टाइप ऑफ नेटवर्कर्स, पहला टाइप है सांप। ये भी नेटवर्कर है। सांप, पॉइजनस, ऐसा लोग आपका टीम में शायद ज्वाइन हो जाएगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसमें पॉइजन है, बहुत नेगेटिव है, रूल के जरिए से वो काम नहीं करेंगे, पूरे रूल को वो तोड़ डालेगा और आपका पूरे टीम मेंबर्स में नेगेटिविटी फैलेगा। अगर जो भी चीज इससे पूछेगा तो बिजनेस के बारे में, रिक्रूटमेंट के बारे में, इवेंट के बारे में, जो भी चीज इससे पूछेगा तो वो नेगेटिवली आंसर दे दूंगा। ये आपका टीम को पूरा खराब करेगा। इन लोगों को बोलते हैं सांप। तो इसमें से आप क्या लर्न करना है, क्या सीखना है? अपने आप सांप के जैसे बिहेव मत कर दीजिए, और आपके टीम में अगर सांप ज्वाइन करेगा तो उसको ज्यादा कंसंट्रेशन मत दे दीजिए। वो अगर बाहर जाएगा तो भी हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वो अंदर है तो हमारा टीम को खराब करेगा। दूसरा टीम से आदमी लोगों को पुल करके इधर लेके आएगा, बीवी के नाम में नया मेंबरशिप इधर लेगा, ये सब होते रहेगा। ये सांप का काम है। तो अपने आप सांप मत बनना, और अपना टीम में अगर कुछ सांप आएगा तो उसको बाहर करने के लिए कोशिश करना। ओके, क्लियर? क्लियर सर। और दूसरा है हाइना। हाइना, इसका हिंदी क्या है? लकड़बग्घा।
लकड़ बग्गा। लकड़ बक्खा। हाँ, लकड़ बग्गा आपको सिखा के भेजेंगे सर। ये पूरे हिंदी पंडित को मालूम नहीं है, मुझे मालूम तेरी लकड़ बक्का। लकड़ बक्का का क्या काम क्या है? वो बोलते रहते हैं, पॉइजन नहीं है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन बोलते रहते हैं। सही बोलते रहेगा, आपका टीम में ज्वाइन हो जाएगा तो बहुत सारी चीज बोलते रहेगा, लेकिन काम कुछ भी नहीं करेंगे। हर टाइम वो शोर मचाएगा, लेकिन काम कुछ भी नहीं करेगा। तो अपने आप लकड़ बक्का मत बन जाइए, और आपके टीम में अगर कुछ लकड़ बग्गा आएगा तो क्या करें? सुन लीजिए थोड़ा टाइम, लेकिन ज्यादा टाइम उसके ऊपर वेस्ट मत कर दीजिए, क्योंकि वो बोलते रहेंगे। हमारे पास सुनने में टाइम नहीं है, हमको फिर भी बाहर जाके ज्यादा लकड़ बग्गों को हमारा टीम में लेके आना है। इसका काम करने के लिए हमको टाइम चाहिए, तो ज्यादा इन लोगों का बात नहीं सुन लीजिए। क्लियर? और ये है भेड़िया। इसका प्रॉब्लम क्या है मालूम है? ये बॉस जैसे बिहेव करते हैं, अच्छा। डोमिनेट करते हैं। मतलब ये आपका टीम में आएगा तो वो टीम का बॉस बनने के लिए कोशिश करेगा। आदमी लोग बॉस को जिंदगी से निकालने के लिए डीएक्सएम बिजनेस में आ रहा है। अगर आप बॉस के जैसे बिहेव करेगा तो ये क्या हो जाएगा? डीएक्सएम से भाग जाएगा। मतलब अपने आप एक बॉस के जैसे बिहेव मत कर दीजिए, भेड़िया जैसे बिहेव मत कर दीजिए। और आपके टीम में अगर एक भेड़िया है तो उसको थोड़ा अकेले साइड में बुलाइए और उसको बताना है, आप लोग बॉस को जिंदगी से निकालने के लिए डीएक्स में ज्वाइन किया, आप बॉस जैसे मत बिहेव कर दीजिए। ओके, क्लियर? क्लियर सर। हिप्पोपोटामस जल गईड़ा, जल गईड़ा, जल गईड़ा, दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा मालूम है? हाँ हाँ। सांप जैसा पॉइजन नहीं है, सांप जैसा पॉइजन नहीं है। और लकड़ बके जैसे बात भी नहीं करेगा, शोर नहीं मचाएगा। और भेड़िए जैसे बॉस जैसे बिहेव भी नहीं करेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, काम कुछ नहीं करेगा, एक साइड में जाके ऐसे बैठेगा। आपके टीम में भी होगा बहुत सारे लोग, बहुत सारे हैं सर। ये है हमारा सीनियर 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 स्टार एजेंट। अच्छा, सीनियर 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 स्टार रूबी, वाह। सीनियर 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 स्टार डायमंड। एक स्टेटस मिलेगा तो साइड में जाके बैठेगा। अगर उसके साथ आप टाइम स्पेंड करने के लिए कोशिश करेगा तो आप भी डिमोटिवेट हो जाएगा, क्योंकि वो बोलेगा आज नहीं कल करेगा, अभी नहीं बाद में करेगा, इस महीने नहीं अगले महीने करेगा। ऐसा लोग आपका टीम में आएगा और आप भी शायद दरिया घोड़ा जैसे बनने का चांस भी है। तो आपका स्टेटस मूव नहीं करेगा तो आप समझना है मैं दरिया घोड़ा जैसे हो रहा है, अभी उठना है। आपका टीम में किसी अभी आप सब लोग एक दूसरे से देख रहा है, मुझे पता है अभी टीम का दरिया घोड़ा जितना है। तो स्टेटस बदलते रहना, क्योंकि ये तो एक जर्नी है, ये तो एक रास्ता है। तो इसमें हम स्टेटस बदलते रहना है। अगर नहीं बदलेगा तो हमारा मोटिवेशन भी कम हो जाएगा। स्टेटस नहीं बदलेगा तो भी पैसा, प्रोफेसर ने जैसे बताया, पैसा बदलना है। नीचे डायरेक्शन में नहीं है, ऊपर का डायरेक्शन में पैसे ऐसे बदलते रहना है। ऐसा है तो आपका मोटिवेशन दरिया घोड़े जैसे नहीं बैठना है। तो आप क्या होना चाहिए? आप होना चाहिए वीवर मतलब क्या है? हाँ? एंजल वो क्या है? गिलहरी है क्या? क्या है? ऊद बिला। ऊद बिला सुना है? ऊद बिला, बीवर। ये लोग क्या कर रहा है? ये इंजीनियर है, इंजीनियर
एनिमल किंगडम का इंजीनियर है, वो लोग ब्रिज बनाता है, डैम बनाता है, ये लोग। हम भी ऐसा नेटवर्कर्स बनना है, ब्रिक बाय ब्रिक, स्टोन बाय स्टोन बिल्ड बनाते रहना है, बिल्ड करते रहना है, टीम बनाते रहना है। ऐसा एक लीडर होना चाहिए। हो जाएगा? हो जाएगा? यस, होना ही पड़ेगा। दरिया घोड़ा जैसा कुछ हो रहा है, हो जाएगा? हाँ। लेकिन ये हो जाएगा तो भी अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। प्रोफेसर जैसे बनना है, आर.के. शर्मा जैसे बनना है, भरत जी से जैसे बनना है, मुकेश वर्मा जैसे बनना है, मनोज गुप्ता जैसे बनना है, रफीक जैसे बनना है। ये बनने के लिए आप इस स्टेज में जाना पड़ेगा। ईगल जैसे बनना होगा, विजनरी, ईगल जैसा एक लीडर होना ही चाहिए। इसको बोलते हैं क्राउन डायमंड एंड एबो। ये लोग को अगर कुछ अभी एक दरिया घोड़ा को जिंदगी आया, मतलब ताली बजाए, नींद से उड़ा तो ये लोग, ये ईगल, अगर बारिश आएगा तो दूसरा, मतलब बाकी सब बर्ड्स किसी पेड़ के नीचे जाएगा, बिल्डिंग के नीचे घुसेगा बारिश से अपने आप सेव करने के लिए। लेकिन ईगल क्या करेगा? बादलों को चीर के ऊपर, बादलों के चीर के ऊपर से ऊपर चला जाएगा, तो बारिश उसको इफेक्ट नहीं करेगा। ऐसा एक लीडर होना चाहिए। प्रोफेसर ऐसा एक लीडर है। जितना चैलेंजेस आएगा तो भी, इधर इंडिया में कितना चैलेंजेस आया और पूरा दुनिया में कितना चैलेंज, कोविड, वार, ये सब होते रहते हैं, लेकिन प्रोफेसर का टीम बढ़ते रहते हैं। तो ईगल जैसा एक लीडर होना ही चाहिए। आप ये सब होने के लिए सबसे अच्छा व्हीकल डीएक्सन है। इधर मैं सुन रहा हूं डीएक्सन, मतलब इंडिया में बहुत सारे छोटा कंपनीज है। लेट मी कॉल देम वेरी वेरी स्मॉल कंपनीज। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। छोटा मोटा कंपनीज इधर आके बहुत बड़ा काम कर रहा है इंडिया में। ये इंडिया में 500 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला पहला डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कौन सा है? डीएक्सन है। अगर ये सिर्फ ये पॉइंट होगा तो बाकी पूरा कंपनीज एक साइड और डीएक्सन एक साइड। इंडिया का सबसे बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी डीएक्सन है। इसके बारे में डाउट आपके मन में मत रखिए। अगर कुछ लोग आएगा तो उसको भी बोलिए हम क्या क्या कर रहा है, ये सब देख रहा है। मतलब ये सब प्रजीत सर ने अपना प्रेजेंटेशन में दिखाया कितना बड़ा, कितना ग्रोथ वाला कंपनी है डीएक्सन। और छोटा मोटा कंपनीज इन इंडिया कमिंग एंड कंपेयरिंग विद डीएक्सन, which is really mistake, it's a crime। अभी देख लीजिए, ये देखो प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील एंड डॉक्टर लिम, प्रजीत सर ने दिखाया। ये हमारा सीईओ प्रजीत सर, ये कौन है मालूम है? बोलीविया का मिनिस्टर है। बोलीविया का मिनिस्टर है। ब्राजील का प्रेसिडेंट क्यों डॉक्टर लिम को मिल रहा है? बोलीविया का मिनिस्टर क्यों प्रजीत सर को मिल रहा है? इसका रीजन क्या है? क्योंकि ब्राजील में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने वाला मलेशियन कंपनी डीएक्सन है। बोलीविया में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने वाला फॉरेन कंपनी डीएक्सन है। अभी पूरे दुनिया में डीएक्सन ग्रो हो रहा है और इधर का छोटा मोटा कंपनीज आके डीएक्सन के साथ कंपेयर कर रहा है। दिस इज टू बैड। एक्चुअली हमको ऐसा गर्व होना चाहिए डीएक्सन के बारे में बात करने के लिए। ओके, जो भी है तो एक चीज, वन वर्ल्ड वन मार्केट। मैं दुबई में बहुत सारे लोगों को मिल रहा हूँ, इंडियंस, बांग्लादेशीज, नेपालीज, पाकिस्तानीज, इजिप्शियंस,
ये सब लोग डीएक्सन में काम कर रहा है। दूसरे कंपनीज के तरफ वो नहीं देख रहा है। पिछले 20 साल हम यूएई में नंबर 1 है, जॉर्डन में नंबर 1 है, सऊदी अरेबिया में नंबर 1 है, कुवैत में नंबर 1 है, फलस्तीन में नंबर 1 है, और इराक में नंबर 1 है, सीरिया में नंबर 1 है। पूरे 20 साल किसी और कंपनी डीएक्सन के सामने नहीं आया। क्यों नहीं आया पता है? क्योंकि सिर्फ डीएक्सन है, वन वर्ल्ड वन मार्केट पॉलिसी अडॉप्ट करने वाला एक ही कंपनी डीएक्सन है। तो ये सब लोग अजनबी लोग हैं गल्फ में। एक दिन वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वापस जाएंगे। उसी टाइम बोनस चेंज करेगा तो डीएक्सन का बोनस एड्रेस चेंज करेगा तो उसका अपना कंट्री में अगले महीने से उसका बोनस ले सकते हैं। ये फैसिलिटी देने वाला सिर्फ एक ही कंपनी है इस दुनिया में, उसका नाम है डीएक्सन। ये फैसिलिटी कंपेयर करेगा तो बाकी पूरा कंपनीज उधर और डीएक्सन दूसरे तरफ। अभी ये देख लीजिए, प्रजित सर ने बताया मलेशिया में एक नया लैंड हमने एक्वायर किया, 12,000 एकर्स ऑफ लैंड। मलेशिया में हमारा बहुत बड़ा फैक्ट्री, फार्म, ये सब है, और नया एक पूरा ज्योग्राफी 12,000 एकर्स नया लैंड लिया है मलेशिया में। एक बहुत बड़ा एग्रीटेक कल्टीवेशन फैसिलिटी इज कमिंग अप देयर। कंपेयर भी नहीं कर सकते दूसरे कंपनीज को। अभी कल प्रजित सर ने बताया, कल ये फैक्ट्री नहीं, एक तीसरा फैक्ट्री का लैंड ओपन होने वाला है, 10 हेक्टेयर्स का, 10 हेक्टेयर्स का नया फैक्ट्री। ये होगा तीसरा फैक्ट्री मलेशिया में। आप देख लीजिए कितना ग्रो हो रहा है ये कंपनी। ये देखो, 3-4 महीने पहले पेरू में हुआ है ये प्रोग्राम। 6,000 से भी ऊपर लोग आया था। फैक्ट्री में काम शुरू होने का इवेंट था। फैक्ट्री का काम फिनिश नहीं हो गया, काम शुरू होने वाला है। इसका इवेंट में 6,000 से भी ज्यादा लोग आया। और 2 महीने पहले बोलीविया में 10,000 से भी ज्यादा लोग आया बोलीविया का फैक्ट्री का काम इनॉग्रेट करने के लिए। 10,000 से भी ज्यादा। उधर का मेयर, मिनिस्टर, सब लोग थे उधर। आप दूसरे कंपनीज अगर आपके पास आएगा तो ये सब दिखाइए। कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं, बात भी नहीं कर सकते हैं डीएक्सन और दूसरे कंपनी के बारे में। और ये देखो, इस दुनिया का पूरे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का कॉर्पोरेट ऑफिस का पिक्चर आप देख लीजिए नेट में। इस दुनिया का सबसे बेहतरीन, मोस्ट ब्यूटीफुल कॉर्पोरेट ऑफिस बिलोंग्स टू दिस कंपनी कॉल्ड डीएक्सन नाउ। यस, ये पिछले हफ्ते हुआ है क्राउन एम्बेसडर पे ये बैंकरप्ट हुआ था। Join DXN, top earners in DXN, private jet. He is traveling in private jet now. ये देखो, यूएई 5 साल में क्राउन एम्बेसडर हो गया है। बताइए, चेहरा कवर्ड है, सिर्फ आंखें दिखा के। उधर मिडिल ईस्ट में पूरे ऐसे लेडी लोग, हाउस वाइफ्स बिकमिंग क्राउन एम्बेसडर्स। देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस, रिलीजियस रेस्ट्रिक्शंस, फैमिली रेस्ट्रिक्शंस, फिर भी उससे भी ऊपर क्राउन एम्बेसडर बन रहा है। प्राइवेट जेट में घूम रहा है, साइबर विला में जाके 1 हफ्ता उधर रह के वापस आया पूरा फैमिली के साथ। ये है लाइफस्टाइल। करीबन 6 महीने पहले या 1 साल पहले मैं आर.के. शर्मा जी, मैडम सुमन और भरत जी और मैडम शिप्रा, इन लोगों को पिकअप करने के लिए
डॉक्टर लिम ने मलेशिया से प्राइवेट जेट इधर बेचा था, इंडिया में। अभी तक इंडिया का एक कस्टमर को पिकअप करने के लिए गूगल अपना प्राइवेट जेट नहीं भेजा इधर। भेजा होगा मैनेजमेंट को पिकअप करने के लिए, कस्टमर को नहीं। Amazon नहीं भेजा, माइक्रोसॉफ्ट नहीं भेजा, एनवीडिया नहीं भेजा इंडिया का एक कस्टमर को पिकअप करने के लिए। लेकिन DXN इधर का पूरे कस्टमर्स को, क्राउन एम्बेसडर कस्टमर्स को पिकअप करने के लिए अपना प्राइवेट जेट 2-3 बार इंडिया में भेजा। ओह, क्या बात है, जबरदस्त, सुपर। इस दुनिया का सबसे बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है DXN, इस दुनिया का सबसे बेहतरीन कंपनी है। अभी तक इस दुनिया में कितना सारा कंपनीज आया है, इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड द बेस्ट कंपनी इज आवर DXN। समझ लीजिए, यस सर, इसके बारे में हमको बात करना है। कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं? यस। वेरी गुड। जल्दी बताइए। ये देखो, ज़बील कॉफी, ज़बील कॉफी। प्रोडक्ट के बारे में अगर किसी को शक है तो ज़बील कॉफी। ये कॉफी मालूम है? नहीं सर। ये कॉफी, तानिया, डू आई हैव टाइम? सो ज़बील कॉफी पिछले 20 साल, ये ज़बील कॉफी मतलब इसके अंदर क्या है, DXN का 3-in-1 कॉफी है। लेकिन अलग पैकेज क्यों है? क्योंकि दुबई का रॉयल फैमिली का नाम है ज़बील। ओह, उसके नाम में हम ये कॉफी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि 2005 से दुबई का राजा, रानी और क्राउन प्रिंस राजकुमार किसी और कॉफी नहीं पीते हैं, सिर्फ DXN कॉफी पीते हैं। क्या बात है सर, जबरदस्त। अपना पैलेस में, अपना प्राइवेट जेट में, अपना ऑफिस में, पूरे जगह में वो DXN कॉफी रखते हैं। जिधर भी जाएगा तो सिर्फ DXN कॉफी पीते हैं। दुबई एक बहुत बड़ा सिटी है, उधर नेस्कैफे है, ब्रू कैफे है, स्टारबक्स है, कोस्टा है, करीबू है, इंटरनेशनली जितना कॉफी ब्रांड्स है वो सब दुबई में है। लेकिन पिछले 20 साल राजा, रानी और राजकुमार अपना कॉफी नहीं बदला लिए क्योंकि उसको क्राउन एम्बेसडर बनना है। नहीं, क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए, बोनस के लिए वो कर रहा है। नहीं, क्योंकि इस दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉफी DXN बनाता है। यस। तो अगर आपको बोलना है तो सिर्फ ये कहानी बोल दीजिए। सिर्फ कॉफी से आप 1 मिलियन मेंबर्स, आपका इधर से ही, यूपी से ही 1 मिलियन मेंबर्स आपका टीम में आएगा अगर प्रॉपरली आप ये चीज बताएगा तो, कॉफी के बारे में बात करेगा। हाँ, यार, नॉट डायबिटीज ब्लड प्रेशर। और दूसरा, छोटा मोटा कंपनीज अभी भी आके थर्ड रेट प्रोडक्ट्स दिखा के DXN से भी ज्यादा बिजनेस कर रहा है। हमारे पास ये सब है, किसी और कंपनी के पास नहीं है। इंडिया का एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पिछले 5 साल अपना मेंबर्स से प्रॉमिस कर रहा है। 5 साल पहले प्रॉमिस किया, 5 साल के बाद हम प्राइवेट जेट खरीद लेगा। 5 साल के बाद भी प्रॉमिस कर रहा है, 5 साल बाद हम प्राइवेट जेट खरीद लेगा। इधर DXN प्राइवेट जेट का मेनी ट्रिप्स हैव कंडक्टेड। सबसे बेहतरीन कंपनी, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब लोग इसके बारे में समझना चाहिए। ये देखो, अभी
फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स आ रहा है। पिछले 20 साल हम कितना बिजनेस किया, आने वाले 2 साल में ये अभी करने वाला है फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स। अभी बायो फर्टिलाइजर्स का टाइम है। हमारा प्राइम मिनिस्टर बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में बता रहा है। पूरा गवर्नमेंट बायो फर्टिलाइजर्स प्रमोट कर रहा है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री एंड DXN इज गोइंग टू लॉन्च बायो फर्टिलाइजर्स। सिर्फ बायो फर्टिलाइजर्स से आप एक क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं। कॉफी को छोड़ो, फूड सप्लीमेंट को छोड़ो, अगर चाहिए तो बायो फर्टिलाइजर से आप एक क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं। दुनिया बदला है। अभी आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कॉफी से एक क्राउन एम्बेसडर टाइटल, मशरूम RGGL से एक क्राउन एम्बेसडर टाइटल, पेस्ट से एक क्राउन एम्बेसडर टाइटल, बायो फर्टिलाइजर से एक क्राउन एम्बेसडर टाइटल और कोम्बुचा से एक क्राउन एम्बेसडर। हर एक प्रोडक्ट से आप एक एक क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं। उतना ज्यादा इनकम भी आपके पास होगा। और ये देख लीजिए, ये मेरा लास्ट स्लाइड है तानिया। ये हमारा सबसे तेज क्राउन एम्बेसडर है। इस दुनिया में कितने क्राउन एम्बेसडर है DXN का? 41। नो नाउ 76 क्राउन एम्बेसडर्स अभी। प्रोफेसर के नीचे 41 क्राउन एम्बेसडर्स है और पूरा दुनिया में 76 क्राउन एम्बेसडर्स है। 3 क्राउन एम्बेसडर्स इधर बैठ रहा है। 21 मिलियन में 76 क्राउन एम्बेसडर्स। ये क्राउन एम्बेसडर्स के बीच में हमने एक स्टडी किया, हर एक क्राउन एम्बेसडर कितना साल लिया क्राउन एम्बेसडर मिलने के लिए, क्राउन एम्बेसडर टाइटल मिलने के लिए कितना साल लिया। और उसमें सबसे तेज क्राउन एम्बेसडर टाइटल मिलने वाला लोग ये 4 लेडीज है। कौन है? लेडीज है। इधर कितना लेडीज है? थोड़ा खड़े हो जाइए। लेडीज पूरे महिला नारी शक्ति। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। थोड़ा अच्छा सा ताली बजाइए लेडीज के। सबसे तेज क्राउन बनने वाला पहला 4 में आदमी, मतलब मेन नहीं है, बेचारा पुरुष नहीं है, सिर्फ महिला है। 3 इंडिया का नीचे से आ रहा है, एक्सेप्ट अल्मा, बाकी 3 प्रोफेसर का नीचे है। ये 4 क्राउन एम्बेसडर्स का एक स्पेशलिटी भी है। वो क्यों सबसे तेज क्राउन एम्बेसडर बन गया? बिकॉज ऑफ वन रीजन। DXN में ज्वाइन करने से पहले वो लोग इन्फ्लुएंसर्स थे। इन्फ्लुएंसर्स मालूम है आपको? 2 तरह का इन्फ्लुएंसर है। एक है फिजिकल इन्फ्लुएंसर और दूसरा है डिजिटल इन्फ्लुएंसर। इसमें अल्मा और मैडम नोदिरा फ्रॉम उज्बेकिस्तान वर फिजिकल इन्फ्लुएंसर्स। वो लोग कौन थे? दूसरा डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का क्राउन एम्बेसडर थे। वो अपना कंपनी में सेटिस्फाइड नहीं था। उसको पता चला दुनिया का सबसे बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी DXN है। उन्होंने क्या किया? अपना पूरा टीम के साथ आके DXN में ज्वाइन किया और 4 साल में क्राउन एम्बेसडर बन गया। तो इसमें से आपको एक स्ट्रैटेजी सीखना है। मतलब बहुत सारे छोटा मोटा कंपनीज है, बहुत सारे बुरा कंपनीज है। ये पूरे कंपनीज में अच्छा टीम है, अच्छा लीडर्स है। हमारा DXN इस दुनिया का सबसे तेज बढ़ने वाला कंपनी है। आप भी लोग देख रहा होगा, उन लोगों को पूरा टीम के साथ, अगर अच्छा कंपनी में काम करेगा तो उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। वो सेटिस्फाइड नहीं है तो, बुरा कंपनी में है तो उनको DXN में पूरा टीम के साथ, आपका टीम के नीचे आएगा तो इमीडिएटली आपका टीम का वॉल्यूम बढ़ेगा। और डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिजिकल इन्फ्लुएंसर्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी,
फेसबुक सेलिब्रिटी, यूट्यूब सेलिब्रिटी हमारे बीच में वो घूमते हैं। ये लोग मूवी स्टार जैसा नहीं है, क्रिकेटर्स जैसा नहीं है। उन लोगों को दिखने से हमको पता नहीं चलेगा ये सेलिब्रिटी है, लेकिन उन लोगों को देखने वाला बहुत सारे फॉलोअर्स होगा। और शायद हमारा ये डोर बॉय उधर जो डोर के पास जो सिक्योरिटी करा रहा है, शायद उसका इंस्टाग्राम अकाउंट में ही 1 मिलियन फॉलोअर्स होगा। हमको पता नहीं चलेगा, वो फिर भी सिक्योरिटी जैसे काम कर रहा है, लेकिन इंस्टाग्राम में उसका फॉलोअर्स है। ये दोनों लोग, मैडम शेखा एंड मैडम अमीरा। मैडम अमीरा इज नो मोर नाउ। सबसे तेज क्राउन एम्बेसडर आज इस दुनिया में नहीं है। मैं उसका बोनस दिखाया, 3 साल पहले मर चुका, लेकिन अभी भी उसको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, डीएक्सएल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। एक लेडी उसका नाम है फातिमा। उन्होंने क्या किया, सऊदी में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाला सेलिब्रिटीज कौन कौन है, ये फातिमा ने एक लिस्ट बनाया और सबको एक मैसेज भेज दिया। मैसेज क्या है मालूम है? दुनिया का सबसे बेहतरीन ब्लैक कॉफी मेरे पास है, अगर चाहिए तो मैं आपको कुरियर कर देगा फ्री में, मुफ्त में। और ये पूरे सेलिब्रिटीज को, इंस्टाग्राम स्नैपचैट सेलिब्रिटीज को उन्होंने भेज दिया। कोई भी रिप्लाई नहीं किया। दूसरा महीने फिर भी वो मैसेज भेजा, कोई भी रिप्लाई नहीं किया। बैक टू बैक 6 महीने उन्होंने मैसेज किया और 6th मंथ अमीरा ने उसको रिप्लाई किया, ओके सेंड योर कॉफी। एंड ये फातिमा कॉफी खरीद के, डीएक्सएल का ब्लैक कॉफी खरीद के पार्सल बना के अमीरा को भेजा। अमीरा ने कॉफी टेस्ट किया, उसको बहुत पसंद आया। अब राजा लोगों कॉफी नहीं चेंज कर रहा है पिछले 20 साल, तो अमीरा को भी पसंद आएगा। अमीरा को बहुत पसंद आया। उन्होंने अगले दिन अपना सोशल मीडिया में डीएक्सएल का कॉफी के बारे में एक वीडियो डाला। आने वाले 3 दिन में, उसके बाद वीडियो डालने के बाद 3 दिन हमारे पूरा सऊदी अरेबिया का ऑफिसेस में, डीएक्सएल ऑफिसेस में, सर्विस सेंटर्स में पूरा भीड़ था। पूरे ये कवर्ड लेडीज, they were standing in queue till road to buy black coffee। क्यों खरीद रहा है? क्योंकि अमीरा ये पी रहा है, इसलिए मुझे भी पीना है। उसको डीएक्सएल मालूम नहीं है, डॉक्टर लिंक मालूम नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग मालूम नहीं है, लेकिन अमीरा ये पी रहा है तो मुझे भी पीना है। 3 दिन में 6 महीने का हमारा ब्लैक कॉफी स्टॉक खत्म हो गया। 3 दिन में। अमीरा का पहले महीने का बोनस था $10,000 और एक ही महीने में उन्होंने टीएसआईपी भी अचीव किया। एक महीने में। ये है सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज का ताकत, पावर। तो अभी बहुत सारे सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज है, कल से जाके बहुत सारे सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज में आपका टीम में जुड़ाइए और आप भी हो जाएगा जल्दी से एक क्राउन एम्बेसडर। समय के वजह से मैं मेरा हिंदी अभी समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर लिसनिंग टू मी। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन एम्बेसडर। Thank you so much. एक बार जोरदार ताली हमारे CMO